आपको पता है कि हमारे घर में किसी ना किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई है। आपको ये भी पता है कि हमारे घर में किसी बालक की अकाल मृत्यु हुई है। उसके बाद भी आप तमाम तांत्रिकों के चक्कर लगा रहे हैं, वझाई करवा रहे हैं, सुखाई करवा रहे हैं, और फिर भी नहीं जा रहा है, क्योंकि उसने अडिग बांध लिया, अपने मन को अडिग कर लिया है कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक उसका दृढ़ संकल्प पूरा नहीं हो जाता है। जिस पर वो हावी होता है, जिस कारण से वो हावी होता है, जब तक वो अपना कार्य कर नहीं लेता तब तक वो नहीं जाता है। तो ऐसे प्रेत क्रियाएं अगर परिवार में नहीं समाप्त हो रही हैं, आपकी वझाई करवाने से, आपकी सुखाई करवाने से, आपकी तांत्रिकी करवाने से, आपको बार बार चक्कर लगाने से, तो उसके लिए कहीं ना जाकर के आप अपने घर के ही नियम हैं, जो घर के नियम हैं उसे घर पर भी किया जा सकता है। नियम स्वतः ये है किसी नदी के तट पर करवाया जाए। उन प्रेत क्रियाओं के लिए आप नारायण बलि करवाएं, क्योंकि नारायण बलि परिवार के प्रेतों के लिए, जो हमारे गोत्र के प्रेत हैं, उन प्रेतों को करने के लिए नदी का तट ही सुयोग्य माना जाता है। नदी के तट पर नहीं जा सकते तो अपने घर पर करवा सकते हैं। जिस नारायण बलि के करने से वो प्रेत जो होते हैं फिर प्रेत योनि में नहीं रहते हैं। प्रेत योनि से नारायण बलि एक सटीक यज्ञ ऐसी है जिस यज्ञ के करने से जो प्रेत में योनि में व्यक्ति पड़ा है, ऐसा नहीं कि 4 प्रेत हैं तो 4 बार नारायण बलि करवानी पड़ेगी। थोड़ा इसका खर्चा आता है, सामग्री वगैरह की, जो भी ब्राह्मण कराते हैं। तो इसमें नारायण बलि का जो नियम होता है, अगर 4 प्रेत हैं, 5 प्रेत हैं, 5 लोग आपके घर में अकाल मरे हैं, तो पांचों का एक ही यज्ञ में मुक्ति मिल जाती है, एक ही यज्ञ में मुक्त कराया जा सकता है। नारायण बलि एक ऐसी यज्ञ है जिनमें घर के जो मरे हुए व्यक्ति होते हैं अकाल, उन व्यक्तियों को प्रेत योनि से छुट्टी नहीं दिलाई जाती कि वो प्रेत आपके घर से भाग जाए, दूसरे के घर पे जाकर के हावी हो जाना। वो प्रेत हमेशा हमेशा के लिए प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। फिर कोई संशय नहीं रह जाता 1% का कि वह व्यक्ति मरा हुआ प्रेत योनि में है, अर्थात वो प्रेत बना है। हाँ, करना ये होगा कि ज्यादा दिन अगर उसका समय बीत गया है मरे हुए, तो उसी प्रकार से जप की संख्या को बढ़ाना होगा। बहुत ब्राह्मण हैं एक ही दिन में नारायण बलि समाप्त करा देते हैं। एक दिन की नारायण बलि में कौन से जप की संख्या होगी, कौन से पाठ की संख्या होगी, जरा आप सोचिए। फिर आप बाद में मिलेंगे महाराज जी से, गुरु जी आपने यज्ञ कराई थी, यज्ञ सफल नहीं हुई, एक दिन में ही करा दिया था। तो उसमें ब्राह्मण की भी गलती होती है कि उनको बताना चाहिए कि इतने जप की संख्या होती है, इतने पाठ की संख्या होती है, कम से कम 36,000 51,000 जप हो, पाठ की संख्या हो, कम से कम 151 पाठ हो जाएं ब्रह्मा विष्णु रुद्र यम के। उसके बाद में नारायण बलि का श्राद्ध कर्म जो है वो होने के बाद में वो प्रेत योनि से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। कहीं ना जाकर के आप नारायण बलि यज्ञ करवाएं और शीघ्र लाभ उठाएं। सभी भक्तों को आशीर्वाद है। जय श्री राम।